दोस्तों मोस्ट वेलकम मेरे नई वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, बहुत सारी अपडेट आपको देने वाले हैं। बेसिकली हम आपको बताने वाले हैं नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, आजकल नरेंद्र मोदी को क्या हो गया है। बेसिकली नरेंद्र मोदी धीरेन्द्र शास्त्री के एक प्रोग्राम के अंदर पहुंचे थे। वहाँ दोस्तों उन्होंने काफ़ी कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी दोस्तों वायरल हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे छोटे भाई हैं और बेसिकली ये देश के अंदर एकता का काम करते हैं। जबकि आप सभी जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने कंट्रोवर्शियल बयानों की वजह से जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो अनाप शनाप बयान धीरेन्द्र शास्त्री देते रहते हैं, बीच बीच में देते रहते हैं और कंट्रोवर्सी पैदा करते रहते हैं। ये कन्फर्म मान सकते हैं। वो पर्ची निकालने का काम करते हैं, पर दोस्तों उनकी पर्ची भी कभी भी दोस्तों सही नहीं होती। आप जानते हो पर्ची निकालो, देश के अंदर कितनी सारी समस्याएं हैं। कहीं चोरी हो रही है, कहीं डाका डाले जा रहे हैं, कहीं दोस्तों देश के अंदर अवैध, जी हाँ दोस्तों, घुसपैठ हो रही है। बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जिनके बारे में धीरेन्द्र शास्त्री जानते हो। पहले बता दें, अपनी पर्ची निकाल कर क्यों नहीं देते दोस्तों। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर मैं पहले कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, ये धीरेन्द्र शास्त्री की पर्चियों में कोई दम नहीं होता है। हमेशा झूठ बोलते हैं, फरेब फैलाते हैं। और दोस्तों आजकल ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि आप एक भगवा कपड़े पहन लो, इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाओ। और हम मोदी साहब ने जाकर उनको ये कहा कि ये मेरे छोटे भाई हैं, बेसिकली एकता का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है बिल्कुल ही गलत का है। एकता तो भाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो अनेकता कर रहे हैं, इतनी आप कन्फर्म मान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मोदी साहब के इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हिंदुओं के प्रति एक अलग वोट बटोरने की वजह से दोस्तों वो वहाँ गए और इस प्रकार की चीज़ें हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर ज़्यादा बवाल बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी हम बात करते हैं, यहाँ पर इंडिया था, बेसिकली कल मैच जीत गए, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर मैच जीता है और उसके लिए सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि भारत मैच जीत गए और विराट कोहली इस मैच के बाद छा गए, ये कन्फर्म मान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ज़बरदस्त भाई सेंचुरी लगाई है। लेकिन आईआईटी बाबा, आप सभी जानते हैं कि आजकल कुंभ मेले की वजह से भाई आईआईटी बाबा है ना काफ़ी वायरल हुए थे। और आईआईटी बाबा ने ये पहले ही कहा था कि जो विराट है, उनकी जो टीम है, तमाम जो प्लेयर्स हैं, एडी चोटी का जोर लगा लो, एक इंडिया इस मैच को। पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडी का जोर लगा के जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। बोले थे ऐसे ही, मैं कुछ भी फेंकता रहता हूँ, को हारने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने पूरा कहा था। लेकिन भाई इंडिया तो मैच जीत गया। फिर सोशल मीडिया पर लगातार इस आईआईटी बाबा को ट्रोल किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आईआईटी बाबा हैं, अब जानते हैं वो तो फिर अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने कहा था, उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं, उन्होंने तो ऐसा भाई ट्रॉफी के लिए कहा था। अब जानते हैं कि अगर इंडिया ऐसा हो जाती तो भाई वो कहते मैंने पहले बोला है, लेकिन इंडिया मैच जीत गई तो दोस्तों अब वो अपने बयान से मुकर गए। और बेसिकली उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ट्रॉफी के लिए ऐसा बोला था, ऐसे के लिए ऐसा नहीं कहा। आपको पता है कि आजकल इन बाबाओं का बड़ा पंगा है भाई, एक से बढ़कर एक बाबा है, झूठ बोलते हैं, भगवा कपड़े पहनते हैं और बकवास करते हैं। दोस्तों अगली जो खबर है वो हम बात करते हैं दिल्ली विधानसभा के अंदर। अब सभी जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा के अंदर जहाँ पर सीएम ऑफिस है, वहाँ पर भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो थी। लेकिन बेसिकली नई सीएम बनते ही भाई उस फोटो को हटा दिया गया। उसके बाद भी दोस्तों मान सकते हैं कि कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है दिल्ली के अंदर। जी हाँ दोस्तों, प्रतिपक्ष के नेता आतिशी ने इसको लेकर दिल्ली विधानसभा और दिल्ली विधानसभा के बाहर ज़बरदस्ती इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा है। जी हाँ दोस्तों, ये अब बेसिकली आतिशी को आप जानते हैं काफ़ी बेसिकली तेज़ तर्रार नेता माने जाती है और जो मुद्दे होते हैं खासकर उनको उठाती है। अगली खबर भी दिल्ली के लोगों, दिल्ली की महिलाओं से। आपको पता थी इलेक्शन के अंदर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 8 मार्च को पहली किस्त मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं को 2,500 रुपये मिलेंगे। इसको लेकर भी नरेंद्र मोदी ने कहा था ये मेरा कमिटमेंट है। और पहली सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में इसको लेकर बिल पास, इसको लेकर पास कर दी जाएगी उनकी डिमांड को। लेकिन बेसिकली वो डिमांड पास नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये कन्फर्म मान सकते हैं कि आतिशी उन्हें जीने भी नहीं देगी। आतिशी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। आज वो रेखा गुप्ता से मिली और मिलकर महिलाओं को 2,500 रुपये देने की जो डिमांड है उसको लेकर उनको कहा कि जल्दी से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से आग्रह किया है कि 8 मार्च का वादा जरूर पूरा किया जाए, जल्दी वो डिमांड पूरी करें। जी हाँ दोस्तों, 8 मार्च को वादा निभाएं, क्योंकि मोदी साहब की गारंटी थी। और लेकिन वो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ऐसा नहीं कर पाई, लेकिन अब तो नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा आतिशी लगातार इस मुद्दे को लेकर उठा रही है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो लगातार आते रहते हैं, इसको लेकर हम आपको और अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले आप जुड़े हमारे चैनल के साथ।